अब G20 के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भारत में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। सब लोगों को बहुत होली मुबारक, आपको भी, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे उनको भी। I really admire all this organization. It's amazing. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। भारत कितना आगे निकल गया। भारत तो हमसे बहुत ज़्यादा आ गया सर। इस तरह की एक्टिविटी से वो वर्ल्ड वाइड यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री और वी आर इकोनॉमिकली गुड, वी आर फाइनेंशियली गुड। ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ का रुझान दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ कम होता जा रहा है। उसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? ये इंडिया जो अपना सॉफ्ट इमेज इस तरह से क्रिएट कर रहा है, ये या इंडिया की पांचवी बड़ी मौशियत? ये इसमें मेन फैक्टर तो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप और पॉलिटिक्स ये दोनों एक राउंड अबाउट एक सर्कल की तरह है। वो नाचने गाने में मसरूफ़ हैं, वो तो होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले एक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र कर रहे थे और वो ऑटो रिक्शा भी उनका अपना पर्सनल था। ये तो ऑप्टिक्स होते हैं, हर कोई मुल्क इस तरह करता है अपना इंप्रेशन को बेहतर करने के लिए, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है। मैं यही बात तो कह रही हूँ, अगर इंडिया अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान फिर इस तरह के चीज़ें क्यों नहीं करता? अब मुझे कैसा लगा कि वीडियो देखकर कि जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। असल में पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कोई अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी वैसी कोई भी। सर अभी सिर्फ ये होली के त्यौहार की बात नहीं है, इंडिया के जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इतने जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया को पता चलता है। अब आप देखें कि पिछले साल जब 75वां यौम आज़ादी था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया ने किस तरह से सेलिब्रेट किया कि पूरी दुनिया में पता चला कि हाँ इस मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। हाँ हमारी 2 ईदें हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन उसकी भी धूम उस तरह से नहीं मचती जिस तरह से इंडिया अपने त्यौहारों की मचाता है। अगर मैं इस चीज़ को लेकर, हमारे मुल्क में शायद आपको याद होगा होस्ट किया था 7 ममालिक का एक इजलास हुआ था, ये शंघाई गाइड, मुझे इतना याद नहीं है, तो वो हमारे पास चांस था। अगर हम इस तरह की अब कह लें क्रिएट करना चाहें इम्प्रेशन मुल्क के लिए, जो लोग आते हैं बाहर से, दूसरे मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, तो उनको हम अपनी जो जगह हैं वहाँ पे विज़िट करवा सकते हैं, अच्छा मुल्क की जो सकाफत है उसका इजहार कर सकते हैं। तो हमारे पास भी आप कह लें ऑप्शंस हैं या मौके तो हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन करते नहीं।
ये अब देखें हमारी सियासी क़यादत जो है, जो हमारे इदारे हैं, ये तो उनका काम है, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। World knows India culturally and the world knows Pakistan politically. किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। अब आप ये इमेजिन करें कि जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एंड दुनिया को कल्चरल फेस दिखाना ज़रूरी है। हमारे पास क्या है कल्चर को दिखाने के लिए? मुझे तो लगता है एक पाकिस्तान में एक फंक्शन होता है, उसको हम वो भी उसमें भी हम रीजनली चले गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन पीएम है और नरेंद्र मोदी जो है वो एक क्रिकेट मैच भी देखेंगे, ठीक है जी। और शायद वो जो क्रिकेट मैच है उसमें सारी बातें बड़ी इस तरह की चीज़ें होंगी। सो क्रिकेट होली ये वो कल्चर दिखा रहे हैं। सर ये बताइए ना कि मनाई क्यों जाती है? कहते तो ये है कि भाई ये जो है एक कहना चाहिए स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी देखा जाता है इसको, लेकिन एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से है ये? इसकी जो पौराणिक कथा है वो ये है कि एक राक्षस हुआ करता था। मतलब राक्षस हमारे यहाँ जो है ना, जो मिसगाइडेड ह्यूमन बीइंग है उनको राक्षस कहा जाता है। वो कोई अलग से नहीं आते। कोई हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। अच्छा, तो उसकी जो हरकतें थी वो इस तरह की थी कि उसको राक्षस कहते थे लोग। जो है रावण तो बहुत उच्च कुल का था, वो तो ब्राह्मण था और पुलस्त्य ऋषि का नाती था वो तो, लेकिन उसके कर्म के कारण उसको राक्षस कहा गया। क्योंकि इंडिया जो है वो अपने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी असर्ट कर रहा है पूरे विश्व में। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रोहित भाई, दैट वर्क्स ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, दैट वर्क्स ऑन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड इन द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये मोदी जी की सरकार है। आज इटली भारत का वर्चस्व मानता, स्पेन भारत का वर्चस्व मानता, यूरोप के सारे देश भारत का वर्चस्व मानते हैं। आज जो भारत का वर्चस्व है, एक मुझे बताइए एक कंट्री जहां 125 देशों के लोग बैठे हो। हमारा एयर शो की बात करें 98 देश, डिफेंस शो की बात करें पूरा अफ्रीका यहाँ बैठा था, साउथ अमेरिका, कैरेबियंस, कहाँ का कौन कौन से लोग हमारा ये नहीं मानते। मालदीव्स के प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि इट इज इंडिया फर्स्ट। इंडिया में 2 बड़े और विजिट्स होने लगे हैं और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के। इस वक्त भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है कि कश्मीर के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लड़कियां जो भी आएंगी वो हिजाब पहने बगैर दाखिल नहीं होंगी। जिसका ये ऑर्डर है ना, वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, जिसका ये ऑर्डर है उसको खुद अगर बुर्का पहनना पसंद है तो वेल एंड गुड, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। जम पहने आप बुर्का, क्या आप 4 बुरके एक साथ पहने इकट्ठे, आप वो टेंट वाला बुर्का, टोपी वाला, जो मर्जी बुर्का पहने, लेकिन आप ये फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि वो भी आपके कहने पर बुर्का पहने। कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें, स्प्रेड कलर्स नॉट हेट्रेड, नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए।